356 आर्डर और जो उत्तर कुंजी मामले पे तमाम उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कितने लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, किनका नंबर संशोधित हुआ है, किनका नहीं संशोधित हुआ है। तो आप लोगों को विशेष रूप से ये जानकारी देने के लिए लाइव सेशन जोड़ा गया है। तो आप लोग जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग शेयर कर दें अन्य ग्रुपों में। आवाज़ आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है। और चलिए एक बार हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। देखिए 1356 का आर्डर का ना आना कहीं न कहीं एक ओबीसी समाज में और जो बैकवर्ड समाज के बच्चे हैं, जो नौकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, कहीं न कहीं उनमें जो है निराशा और हताशा की किरण दिख रही है। लेकिन वही कहते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ ही सही है। तो आप लोग निराश और हताश ना होइए, क्योंकि ऑर्डर तो आएगा ही लगभग तकरीबन जून 2020 से लेके अब तक दिसंबर 8 को जब ऑर्डर रिज़र्व हुआ, तो करीब-करीब 2 साल से ऊपर हो गया और तब तक लेकर अब तक हम लोगों ने संघर्ष किया और उसी का नतीजा है कि ऑर्डर रिज़र्व हुआ और एक 6800 की लिस्ट भी आई एक आरक्षण घोटाले के रूप में, जिसको सरकार ने हम लोगों के दबाव के चलते जारी किया और उसमें हमारे कुछ भाइयों का नाम भी है। तो थोड़ा सभी लोग धैर्य बनाए रखें। देखिए हम तो कह रहे हैं कि ऑर्डर तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ज़रूर, लेकिन कहीं न कहीं ऑर्डर ना आने से मैं भी हताश हूँ, क्योंकि मेरी भी नौकरी उसी से रुकी हुई है। और रही बात ऑर्डर आने की, तो पहली बात तो आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी उत्तरकुंजी मामले से, आरक्षण वाले मैटर में, चाहे जिस भी मामले से 69,000 या 6800 चाहे जो भी मामला हो, आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी और ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी। कोर्ट में और वकीलों के माध्यम से जो न्यूज़ मिलती है, वह दी जाएगी आप लोगों को, ना कि घर बैठ के कुछ लोग लाइव बना देते हैं, लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो आप लोग देखते भी हैं कि मैं हफ्ते में 2 दिन लगभग लखनऊ ही रहता हूँ कोर्ट में। तो जो जानकारी निकल के आती है, वही जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। मिर्च मसाला लगा के कोई नई जानकारी मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोगों को अपडेट देने से पीछे नहीं हटेंगे हम। और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर लगभग 200 से एबव हमारे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि चलिए बात मुद्दे की करते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी 3 दिन पहले लखनऊ गए थे, तो राकेश चौधरी सर जो इस आरक्षण मैटर में मुख्य रूप से हायर हुए हैं और वो अच्छी पैरवी भी कर रहे थे आरक्षण मैटर में। तो उनके चैम्बर में हम गए तो हमने भी अपने उत्तर कुंजी मामले में जो फ्रेश याचियों का मुकदमा हमने फाइल किया, जो 25/8 के बाद वाली याची हैं, उनमें हमने सीनियर के रूप में उनको अपीयर किया है। तो उनके चैम्बर में वार्ता करने से पता चला ये कि लगभग 27-28 तारीख के अंदर में वो राकेश चौधरी सर ओपी शुक्ला सर के बेंच की तरफ से आ रहे थे, किसी मुकदमे में उधर गए थे। तो अंदर जाके उन्होंने पूछा कि सर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? उनके जो असिस्टेंट लोग हैं, तो सर उस दिन छुट्टी पे थे। तो वहाँ से बताया गया चैम्बर से कि देखिए ऑर्डर तो सर 1356 का लिखा जा चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और ना जाने क्यों जज साहब उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। जब तक कि वहाँ के अंदर से सूचना यह भी मिली कि जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे लगभग 2 ढाई या 3 महीने पहले के जो भी ऑर्डर लिखे गए थे, सारे ऑर्डर अब तक डिलीवर हो चुके हैं। एक आप ही लोग का ऑर्डर जो है पता नहीं क्यों जज साहब डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर कोई कहता है कि ऑर्डर 8 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा, तो हम लोग भी एक उम्मीद लगा रहे थे कि ऑर्डर 1 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर ना आने से फिर थोड़ा एक शर्मिंदगी महसूस होती है हम लोग को भी। क्योंकि अगर ऑर्डर आ जाता तो हमारे अपने समाज के भाई, बंधु-बहन लोग नौकरी में जाते, एक सम्मानजनक नौकरी पाते और एक मैं भी नौकरी पाता। लेकिन समस्या इस बात की खड़ी हो रही है कि ऑर्डर ना आने से मैं भी हताश और निराश हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को धैर्य रखने के लिए बोलूँगा और जो वकीलों के माध्यम से बताया गया कि पूरी कोशिश है कि कोई न कोई जानकारी निकाल के वहाँ से आप लोगों को बताया जाए। तो वकीलों के माध्यम से पता चला है कि ऑर्डर आपका
जज साहब हो सकता है कि 10 के पहले-पहले डिलीवर कर दें, सप्लीमेंट्री मेंशन करके ऑर्डर आपका डिलीवर कर दें। और यही हमारे लिए अच्छा भी होगा कि ऑर्डर जिस दिन आए। और देखिए भाई कुछ लोग कह रहे थे कि ऑर्डर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो अगर कोई कह रहा है कि 6800 प्रोसीड होगा प्लस याची लाभ मिलेगा, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या मिले, लेकिन हाँ, एक संभावना व्यक्त मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा-सा तबीयत खराब होने की स्थिति में लाइव ही ना आने का मन था, लेकिन जो है कि सोचा कि लाइव आया जाए क्योंकि आप लोगों को समय दिए थे। तो देखिए ऑर्डर वही बात करते हैं ऑर्डर पे। तो वकीलों के माध्यम से पता चलता है कि जिस तरीके से बहस हुई है, उस तरीके से कि लग रहा है कि 6800 तो देखिए होगी ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो चयनित भाई हमारे हैं, जो शुरू से मुकदमा लड़ा अब तक, बिना उनका हित साधे हुए कुछ भी इस मुकदमे में ऑर्डर नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, कुछ लोग यह भी अफ़वाह फैला रहे हैं कि लगभग 6800 खारिज हो जाएगी सिरे से। तो देखिए ऐसा हम तो नहीं कह सकते, आप लोग भाई ज़्यादा ज्ञाता हैं, तो आप लोग कह सकते हैं। हम वकीलों के टच में हमेशा रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन लखनऊ ही जाते हैं वकीलों के यहाँ, वार्ता होती, बैठक होती, बैठने के बाद सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो आप लोग घर से बैठ के लाइव वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं कोर्ट में जाता हूँ, तो सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आती हैं। तो वहाँ से अभी बताया जाता है कि देखिए 6800 के साथ तो गवर्नमेंट है, लेकिन ऑर्डर किस तरीके से आएगा यह तो आने वाला समय बताएगा। और इतनी ज़बरदस्त बहस हुई है, जो अचैनितों की तरफ से, सुदीप सेठ साहब की तरफ से। और कहीं न कहीं ज़रूर ऑर्डर में मेंशन होगा उनका भी आर्गुमेंट। तो हमें नहीं कह सकते कि ऑर्डर 6800 के फ़ेवर में ही आएगा। और रही बात याचियों के भविष्य की बात, तो एक जगह से न्यूज़ मिली है कि जो सब्जेक्ट टू पिटीशन दिसंबर 2020 तक याची हैं, उनको भी बीच में हवा चल रही थी कि कंसीडर करने की बात है। यह न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है एक जगह से। और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6800 खारिज होगी, तो मैं तो नहीं कह सकता 6800 खारिज होगी, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि जो चयनित साथी हमारे हैं, उनका हित बिना साधे हुए कोई भी जजमेंट नहीं आएगा। और जजमेंट लेट होना कहीं न कहीं एक यूँ ही कहें तो एक अच्छे संकेत हैं कि मतलब एक न्यायोचित तरीके से ऑर्डर आएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए भैया। हाँ, सालू जी मैं अभी आंसर की वे भी बता रहा हूँ। थोड़ा-सा दूसरी बात, हाँ, चलिए ये तो ऑर्डर वाले पे हो गया 1356 मामले पे। अब चलते हैं उत्तर कुंजी की तरफ। और देखिए जो ग्रुप ए के याची बने हुए हैं उत्तर कुंजी मामले पे, जिनका प्रत्यावेदन अभी 19 तारीख तक लिया गया है। तो उनके द्वारा विशेष सूचना ये है कि उनके प्रत्यावेदन का फ़िल्ट्रेशन काम शुरू हो गया था। अभी एक 30 जनवरी को हमारे नाम से मनोज चौरसिया एंड अदर्स कंटेम्प्ट लगा था कोर्ट में। वहाँ पे लखनऊ बेंच में, रजनीश कुमार के बेंच में, कोर्ट नंबर 6 में। तो वहाँ पे सचिव प्रताप सिंह बघेल सर उपस्थित हुए थे। और उसके बाद डॉक्टर रणविजय सिंह भी वहाँ पे थे साथ में। और दोनों लोगों ने सचिव साहब पीछे बैठे हुए थे। और उसके बाद रणविजय सिंह डायस पे खड़े हुए, हमारे तरफ से जो वकील हैं श्रेया चौधरी मैम, इन्होंने इसका कहा सर मिलाड, इन्होंने कहा था कि हम जो है 20 दिन के अंदर कंप्लायंस कर देंगे इनका अभ्यर्थी का। तो वहाँ पे बोले कि सर देखिए इनका फॉर्म हमने भरवा लिया है, समथिंग 3000 प्लस बच्चे हैं उनका हम फ़िल्टर कर रहे हैं, कौन 1 नंबर से मेरिट में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और उसके बाद फ़िल्टर करने के बाद इनकी हम अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके लिए हमें, और उसके बाद बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें, 1 सेकंड रुक जाइए भाई साहब थोड़ा। उसके बाद रणवीर सिंह ने बोला कि हम इनका अपॉइंटमेंट कर देंगे, तो 1 महीने का समय माँग रहे थे। तो जज साहब ने कहा नहीं, नौकरी की बात है, हम 1 महीने का समय आपको नहीं दे सकते हैं। आप लगभग 3 हफ्ते का समय लीजिए। तो रणवीर सिंह ने बोला ठीक है सर, आप 3 हफ्ते का समय दे दीजिए और डेट लगा दीजिए। तो 20 फरवरी को डेट लगा दी गई कंटेम्प्ट मामले में हमारे। और जो लोग कह रहे हैं कि डाटा अभी पीएनपी में ही है, तो भैया आप उनसे जाके पूछिए। घर से लाइव आना, न्यूज़ बनाना, अफ़वाह फैलाना वो बात अलग है। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है?
मैं अपनी कल हमारा परसों एक हमारा साथी गया था वहाँ पीएनपी में, वो बता रहा सारा डाटा कंप्लीट है और परिषद को भेजा भी जा चुका है और रिजल्ट की वेबसाइट हो सकता है 10 तक उसका लिंक एक्टिव हो जाए रिजल्ट देखने वाला। अब कहीं न कहीं अगर लेट हो रहा है तो जो आरक्षण वाला ऑर्डर है 1356 का, उसी में लेट हो रहा है। 1356 का अगर ऑर्डर अब तक आ गया होता तो शायद रिजल्ट की वेबसाइट ऑन हो गई होती। खैर वो तो बात की बात है। और लगभग लोग बता रहे थे कि 1500-1700 बच्चे हैं। तो देखिए हम मान रहे हैं 1500-1700 बच्चे ठीक है। लेकिन 15 से 1700 बच्चे ठीक हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर 1500 से 1700 बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन उनमें से 65-53 के अंदर कौन कट ऑफ पे आ रहा है? और रही बात तो कुछ लोग कह रहे हैं ओबीसी कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप लोग को बता दें, चीड़-फाड़ के आँखें खोल के सुन लीजिए, चाहे कान खोल के सुन लीजिए, ओबीसी की कट ऑफ 65-53 ही रहेगी और उसके लिए हमने सारे कोर्ट में अपने कंटेम्प्ट में इतने मजबूत एविडेंस लगाए हैं कि सरकार उससे बच नहीं सकती। 4-5 ऐसे हमने एविडेंस लगाए हैं कोर्ट में, कंटेम्प्ट में कि सरकार 65-53 को डिनाई नहीं कर सकती। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि 65-53 या थर्ड काउंसलिंग पे रह होगी, तो मैं भैया उनकी जवाबदेही समय तय करेगा, हम नहीं उनका जवाबदेही तय करेंगे, ठीक है? हम तो अपनी लेके चल रहे हैं 65-53 कटाव रहेगी, ये यथा सत्य है। और दूसरी बात, ऑर्डर 1356 का उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए कन्फर्म तो कोई नहीं बता, कन्फर्म तो जज साहब ही बता सकते हैं और अपना ऑर्डर कंप्लीट है, किसी भी दिन डिलीवर हो सकता है जान लीजिए, वर्किंग डेज में। और दूसरी बात, उत्तरकुंजी मामले पे जब लिंक एक्टिव होगा सब लोग नंबर देख लेंगे और नंबर देखने के बाद उसके बाद अगर 1356 का ऑर्डर आया था उसके पहले तो ठीक है, नहीं भी आता है तो इस पे उत्तरकुंजी मामले पे सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इनको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट दिया जाए और सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को काट नहीं सकती है, ना उसे इतर जा सकती है। उसको अपॉइंटमेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि इधर तमाम तरीके के कंटेम्प्ट भी लग रहे हैं। एक हमारा कंटेम्प्ट था 30 तारीख को, अभी 7 और 8 तारीख को 2 कंटेम्प्ट लगे हैं लखनऊ बेंच में। देखिए उसमें क्या सरकार जवाब लगाती है, कोई नए पैंतरे ही लेके जाएगी सरकार, हो सकता है हमारे ही वाला जो जवाब हो वहाँ भी लगाएगी सर हमने फॉर्म भरा लिया इनका और फ़िल्टर कर रहे हैं। जब तक कि पीएनपी में डेटा फ़िल्टर हो चुका है, परिषद को डेटा भेजा भी जा चुका है। कुछ लोग घर से बैठ के मूर्ख बना रहे हैं तो भाई उनकी बात मैं नहीं करूँगा। और दूसरी बात जो हमारे जो हमारे द्वारा नए जोड़े गए याची हैं, उनका हमने केस फाइल कर दिया है और उनका केस नंबर भी मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते में उनकी याचिका तय हो जाएगी और तय होके उनका पीडीएफ फाइनली आ जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि मंत्री या विधायक से किससे मिले हो? तो देखिए कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, जो मंत्री रास्ते से जाते रहते हैं, मंत्री के दरवाजे पे खड़े होके एक पिक क्लिक कर लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने लगते हैं कि आज मंत्री से हमारी मुलाकात हुई, घंटों बात हुई और मंत्री जी को हमने डाँटा भी जाके। इस तरह लाइव वीडियो बनाते हैं। कहते हैं मैं डीजी साहब के साथ बैठा, डीजी साहब के बैठ के उनके साथ में बैठ के चाय पिया। जब तक कि बाहर से जाके फ़ोटो क्लिक करके चले आते हैं। अंदर की फ़ोटो डालो तो जाने। तो उन सब मुद्दों पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो सब हमारे समाज के ही बड़े भाई हैं। वो काफ़ी मठाधीश किस्म के लोग हैं। और सालू सिंह मैं आपको बता दूँ कि ओबीसी कट-ऑफ 65-53 ही रहेगी और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बता सकता और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उन भाइयों से मिलो जाके जो आपको न्यूज़ देते हैं बरगलाने वाली, ठीक है? बाकी रही हाँ, आप वो नए उत्तरकुंजी वाले यात्रियों के लिए एक सूचना है कि आप लोग जब तक धैर्य रखें अभी तक, उसी तरह 1 हफ्ते का और धैर्य रखिए, अगले हफ्ते तक आपकी याचिका टैग हो जाएगी और टैग होके आपको याचिका का पीडीएफ हम भेज देंगे ग्रुप में। बाकी अगर किसी का कोई और इंक्वायरी होगा, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, विस्तृत जानकारी आपको दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793186901। एक बार और पुनः रिपीट कर देते हैं, 9793186901। कॉलिंग नंबर है, अगर किसी को कॉल करके विस्तृत कोई जानकारी लेना है, तो 9580970870 आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए सालू सिंह आंसर की वाले मुद्दे पे हमने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए
तो आप कॉल कर लीजिए या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? आपका कुछ मैसेज कन्फ्यूज़न वाला भी है, इसलिए थोड़ा-सा आपका जवाब देना यहाँ लाइव में उचित नहीं है, तो आप मैसेज ही कर दीजिएगा। अगर किसी भाई या बंधु या बहन का किसी कोई और कमेंट हो, कोई मैसेज हो, तो आप यहीं पे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। हम सबके कमेंट का जवाब देंगे, नहीं कि हम डरते हो किसी के कमेंट से। हमें किसी के कमेंट से नहीं डर लगता, ना किसी की बातों से डर लगता है, क्योंकि हम इतना ऑलरेडी झेल चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, कि हम लोगों से डरते नहीं हैं जवाब देना, सामने से जवाब देते हैं। अगर किसी का कोई जवाब हो तो मैसेज कर दीजिए और ऑर्डर अपना कभी भी आ सकता है। समझ लीजिए कि हम तो उम्मीद लगाए हैं कि लोगों की जानकारी के माध्यम से निकल के ही आ रहा है, वकीलों के माध्यम से। ये ऑर्डर अपना 10 के पहले-पहले तक सप्लीमेंट्री में मेंशन होके आ सकता है। और एक चीज़ और है, थोड़ा-सा ये भी मान के चलिए कि 10 के बाद भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन मैं कोई फिक्स डेट नहीं बताऊँगा, क्योंकि अ, वकीलों के माध्यम से ही हम लोग जो सूचना पाते हैं, आप लोग तो शेयर कर देते हैं। बाकी हम लोग ना जज हैं, ना भगवान हैं, कि सारी चीज़ें आपको बताएँ। शिवम सिंह भाई, उत्तरकुंजी मामले में 65-53 पे ही नियुक्ति होगी, आप परेशान ना होइए, ठीक है? बाकी थोड़ा-सा लाइव सेशन में काफ़ी देर हो गई, तो विदा लेते हैं आप लोगों से। कोई कमेंट होगा तो आप लोग लाइव सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, या तो व्हाट्सएप नंबर पे प्रदीप भाई नमस्कार, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, या तो कॉलिंग नंबर पे हमारे कॉल कर लीजिएगा, उस पे सारी जानकारी आप लोग को दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अब सारी अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। कोई फेसबुक पोस्ट ना करेंगे, फेसबुक पोस्ट करने में लोगों तक अपडेट नहीं पहुँच पाती है, और वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास, लगभग 500 से 700 800 लोगों के पास अपडेट चली जाती है लाइव सेशन के माध्यम से। तो लाइव सेशन एक अच्छा माध्यम है, इसीलिए आप लोग टीचर्स जॉब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। बाय बाय।